फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? सब प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 5, जिसके बच्चों अभी तक हम चैप्टर नंबर 5 बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 6। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 है हमारा घात एवं वर्गमूल, पावर एंड स्क्वायर रूट। तो पहले बच्चों घात और वर्गमूल पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं बच्चों घात के बारे में। 2 गुना 2 में गुणनखंड 2 3 बार लिखा गया है। इसे 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। इसे हम 2 की घात 3 पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 गुना 2 बराबर 2 की घात 3। इसको हम इस प्रकार से बच्चों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 यानी कि 2 को 3 बार क्या है बच्चों गुना की गई है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3। क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसे हम 2 की घात 3 भी बच्चों लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2 गुना 2 में गुणनखंड 4 बार लिखा है। इसे हम 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं। इसे 2 की घात 4 पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 गुना 2 तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों इसे हम 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं। और इसे हम पढ़ेंगे 2 की घात 4। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 2 की घात 4 पढ़ेंगे। इसी प्रकार 2 गुना 2 यानी कि 2 1 2 3 4 5। तो 5 बार लिखा गया है। तो इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम इसे पढ़ेंगे हम 2 की घात 5 पढ़ेंगे। इसी प्रकार 3 गुना 3। तो कितनी बार बच्चों? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। इसे हम लिखेंगे बच्चों 3 की घात 6। जिन गुणनखंडों की पुनरावृत्ति होती है उन्हें आधार कहते हैं, तथा जितनी बार गुणनखंडों की आवृत्ति होती है उसे घात कहते हैं। तो पहले बच्चों पुनरावृत्ति मतलब जितनी बार गुणनखंड रिपीट होता है उसे क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। और जितने गुणनखंडों की आवृत्ति यानी कि संख्या होती है उसे कहते हैं बच्चों घात। तो 8 गुना 8 यानी कि 8 की घात 3 में आधार 8 है और घात 3 है। क्या है बच्चों? आधार 8 है और घात 3 है। याद रखें बच्चों, नोट है, नोट इंपोर्टेंट होता है, सो हमें याद रखना है। तो क्या नोट है? किसी भी गुणनखंड की घात एक स्वयं ही गुणनखंड होता है। उदाहरण 2 की घात 1 बराबर 2 यानी कि 2 एकम 2। 8 की घात 1 बराबर 8। 10 की घात 1 बराबर 10। तो पहले बच्चों अगर किसी भी संख्या की घात 1 है तो यानी कि उसका मतलब वही संख्या है। 10 के किसी भी घातांक से प्राप्त 1 के सामने उतने ही शून्य लगाने से प्राप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों 10 की घातांक से प्राप्त 1 के सामने उतने ही शून्य लगाने से क्या है बच्चों? प्राप्त हो जाती है। उदाहरण 10 की घात 1 बराबर 10, 10 की घात 2 बराबर 100, 10 की घात 3 बराबर 3, 1000 और 10 की घात 4 बराबर 10,000 और 10 की घात 5 बराबर बच्चों 1 लाख। तो पहले बच्चों जितनी घात है 1 के आगे उतने ही शून्य लगाने से 10 की घात में प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों किसी गुणनखंड की 2 घात उसका वर्ग तथा 3 घात घन कहलाती है। तो प्यारे बच्चों अगर 2 की घात 2 है तो यह होगी इसका वर्ग, और अगर बच्चों 2 की घात 3 है तो यह होगी इसका क्या होगी बच्चों? यह इसकी घात होगी। क्या होगी बच्चों? यह इसका क्या होगा बच्चों? घन होगा। क्या होगा बच्चों? यह घन होगा। जब घात 2 होती है तो वर्ग कहलाएगी, और जब घात 3 होगी तो वह क्या कहलाएगी बच्चों? घन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? घन कहलाती है। उदाहरण 8 की घात 2 बराबर 8 का वर्ग, 9 की घात 2 बराबर 9 का वर्ग, 10 की घात 2 बराबर बच्चों 10 का वर्ग, 11 की घात 2 बराबर 11 का वर्ग और 12 की घात 2 बराबर 12 का वर्ग, 13 की घात 2 बराबर 13 का वर्ग आदि। उसी प्रकार 8 की घात 3 बराबर 8 का घन, 9 की घात 3 बराबर 9 का घन, 10 की घात 3 बराबर 10 का घन, 11 की घात 3 बराबर 11 का घन और 12 की घात 3 बराबर 12 का घन, 13 की घात 3 बराबर 13 का घन आदि। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उदाहरण 1 है बच्चों, उदाहरण नंबर 1 है 6 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 6 का वर्ग 6 स्क्वायर 6 × 6 36। 6 का वर्ग होगा 36। तो 6 का वर्ग पूछा था तो यानी कि 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर
6 गुना 6 बराबर 36। तो कितना हो गया बच्चों? 36 हो गया। अब पूछा है बच्चों 4 का घन। 4 का घन मतलब 4 की घात 3 बराबर, यानी कि 4 के 3 बार गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64। अतः 4 का घन कितना होगा बच्चों? 64 होगा। कितना होगा? 64। उदाहरण नंबर 3 है 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 की घात 2। तो प्यारे बच्चों 2 की घात 3 मतलब 2 की 3 बार गुना, 3 की घात 2 बराबर मतलब 3 की 2 बार गुना, और 4 की घात 2 बराबर 4 की 2 बार गुना। तो करते हैं बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और पहले बच्चों 3 तिया 9 और 4 चौक 16। तो 8 गुना 9 गुना 16 बराबर 1152। कितना बच्चों? 1152 बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 4 की घात 2 बराबर 1152। कितना बच्चों? यह होगा हमारा 1152। कितना हो जाएगा बच्चों? यह हमारा हो जाएगा 1152। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपना अभ्यास 6.1। तो बच्चों अभ्यास 6.1 देखते हैं। नंबर 1 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की घात 2। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब है बच्चों 3 की घात 2 का मतलब है यानी कि 3 को 2 बार लिखना है। तो 3 गुना 3 यानी कि 3 तिया 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 की घात 3 यानी कि 8 की घात 3। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट का सेकंड है 8 की घात 3 यानी कि 8 की 3 बार गुना 8 गुना 8 गुना 8। तो कितना है 8 8 जा 64, 8 8 64 गुना 8, तो 8 चौक 32, 3 8 6 48 और 3 51। तो प्यारे बच्चों कितना 512। तो कितना आ गया इसका आंसर? 512 आ गया। उसी प्रकार बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 6 की घात 4। तो 6 की घात 4 मतलब 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि 6 की घात 4 का मतलब है 6 की 4 बार गुना। तो 6 6 36 गुना 6 6 36। तो प्यारे बच्चों 36 के 36 में गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 6 36, 3 6 3 18 और 3 बच्चों 21, 216, 6 6 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10, यानी कि 6 8 1 9 और 2 और 1, यानी कि 1296। कितना बच्चों? 1296। कितना बच्चों? 1296 क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा आंसर आ जाएगा। कितना बच्चों? 1296 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों जितनी जिसकी घात है यानी कि उसकी उतनी ही बार क्या करनी है बच्चों? गुना करनी है। 5 की घात 1 है तो 5 गुना 1 यानी कि 5 1 5। 2 की घात 5 है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। उसी प्रकार 7 की घात 3 है तो 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49 और 49 गुना 7। तो 49 के 7 में गुना करेंगे 7 9 63, 6 7 चौक 28 और 6 32, 28 और 6 बच्चों 34। यह हो गया बच्चों 343। कितना हो गया बच्चों? ये हमारा 343 हो गया। उसी प्रकार बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों जिसकी जितनी घात उसकी उतनी ही बार क्या है बच्चों? गुना करनी है। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन मुझे बताने थे मैंने बता दिए, और क्वेश्चन आपको करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आधार तथा घात का प्रयोग करके संक्षेप में लिखिए। तो आधार मतलब कितनी संख्या है? तो प्यारे बच्चों 2 इसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसे लिखेंगे बच्चों 2 की घात 2 गुना 3 की घात 3 कितनी बार है? 1 2 3, तो 3 बार है। तो इसे लिखेंगे बच्चों 2 की घात 2 और 3 की घात 3। क्योंकि बच्चों 2 कितनी बार है? 2 बार, तो इसे 2 की घात 2 लिखेंगे। 3 3 बार है तो इसे 3 की घात 3 लिखेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 9 कितनी बार है? 3 बार, तो 9 की घात कितनी लिखेंगे बच्चों?
3 लिखेंगे, फिर बीच में गुना लगाएंगे। 2 कितनी बार है? 1 2 3। तो इसे क्या लिखेंगे? 2 की घात 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 2 की घात 3 लिखेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 6 कितनी बार? 2 बार, तो इसे 6 की घात 2 लिखेंगे। गुना 4 कितनी बार है? 1 बार, तो इसे 4 की घात 1 लिखेंगे। और 5 कितनी बार है? 2 बार, तो गुना लगाएंगे और इसे 5 की घात 2 लिखेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 6 की घात 2 गुना 4 की घात 1 गुना 5 की घात 2। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार इन्हें लिखना है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 4 5 6 कितनी बार है? 6 3 बार, तो इसे लिखेंगे 3 की घात 6। क्या लिखेंगे बच्चों? इसे लिखेंगे 3 की घात 6। उसी प्रकार 5 6 7 8 9 और 10 बच्चों आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित के वर्ग ज्ञात करो। वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी कि घात 2, यानी कि वर्ग मतलब घात 2। तो पहले बच्चों 7 का वर्ग कितना होगा? यानी कि 7 की घात 2, यानी कि 7 गुना 7 बराबर 49। क्योंकि बच्चों 7 सत्ते 49, तो हमें कहा है वर्ग ज्ञात करो। तो वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर यानी कि घात 2। तो 7 की घात 2 बराबर 7 गुना 7। फिर कहा है बच्चों 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग होगा 6 की घात 2 बराबर 6 गुना 6, यानी कि 6 छिंग 36। कितना बच्चों? 6 छिंग 36। 9 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि 9 की घात 2 बराबर, तो 9 गुना 9, यानी कि 9 निम 81। कितना बच्चों? 9 निम 81। घात का मतलब है यानी कि संख्या के ऊपर 2 घात, तो 7 की घात 2 7 गुना 7, 6 की घात 2 6 गुना 6। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 25 की निकालनी है। तो प्यारे बच्चों 25 की घात 2 बराबर 25 गुना 25 बराबर 625। उसी प्रकार बच्चों 30, यानी कि 30 35 40 42 48 50 और 60 और 100 की घात बच्चों आपको ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों इन सभी की घात आपको ज्ञात करनी है। 60 की घात मतलब 60 की घात 2 60 गुना 60 बराबर 3600। 60 की 60 में गुना करेंगे तो हमारा 3600 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों आपको सभी संख्याओं की घात ज्ञात करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित के घन ज्ञात करो। घन का मतलब हो जाएगा बच्चों क्यूब, यानी कि घात 3। घन का मतलब होगा घात 3। वर्ग का मतलब होता है घात 2 और घन में होती है घात 3। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 का घन। तो बच्चों 2 का घन होगा 2 की घात 3। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है 2 की घात 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो बच्चों क्या होगा? यह होगा 2 की घात 3 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, और जब इनकी गुना करेंगे तो 8 आएगा। 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 बराबर 5 गुना 5 गुना 5, तो यह आ जाएगा बच्चों 125। 8 की घात 3 बराबर 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 2 64 और 64 अट्ठे 8 चौक 32 3 8 6 48 और 3 51 512। कितना आ गया बच्चों? यह हमारा आ गया 512। कितना आ गया बच्चों? 512। उसी प्रकार बच्चों 10 की घात, यानी कि 10 का घन ज्ञात करना है, तो 10 की घात 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ही देखते हैं। तो 10 का घन निकालना है, तो 10 की घात बच्चों 3 बराबर 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 1000। कितना बच्चों? 10 की घात 3 बराबर 1000। कितना? 1000। तो पहले बच्चों घन का मतलब होता है घात 3 और वर्ग का मतलब होता है घात 2। तो इसी प्रकार बच्चों आपको 11 15 20 22
25, 35, 48, 50, 55, 60 और 100 के घन ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, तो इसके घन ज्ञात करने हैं। 100 का घन होगा बच्चों 100 की घात 3 बराबर 100 गुना 100 गुना 100, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि यह हो गया 10 लाख। तो 100 का घन कितना हो गया बच्चों? 10 लाख हो गया। तो बच्चों इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के घातांकों के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 5 का, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2 की घात 4 गुना 6। तो 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 6। तो 2 की घात 4 को लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 6, यानी कि 6 6 36 और 6 एकम 6 तो 3 9, 16 छिक्का 96। कितना बच्चों? 16 छिक्का 96। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 96 आ गया। कितना आ गया बच्चों? हमारा आंसर 96 आ गया। आइए एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था 5 का 2 की घात 4 गुना 6। तो 2 की घात 4 मतलब 2 की 4 बार गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 6 से उतार दिया। फिर मल्टीप्लाई करी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 गुना 6 बराबर 96। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन करना था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 3 की घात 4 गुना 20। तो 3 की घात 4 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 20। तो 3 दिया 9, 9 दिया 27 और 27 दिया 81। कितने? 81 गुना 20। तो प्यारे बच्चे 81 गुना 20 हो गए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 1620 हो गए। कितने हो गए? 1620। उसी प्रकार 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपको करने हैं। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है 40 गुना 4 की घात 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8? 40 गुना 4 की घात 2। 40 गुना 4 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 40 गुना स्क्वायर हो गया 4 गुना 4। तो 4 चौक 16, 160 गुना 4 और 16 चौका 64, यानी कि 640। कितना बच्चों? 640। इसी प्रकार बच्चों आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। इसी के साथ बच्चों हम अपना अभ्यास कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्गमूल। प्यारे बच्चों अभी तक हमने वर्ग और घातांक के बारे में पढ़ा है और अब पढ़ेंगे बच्चों हम वर्गमूल के बारे में। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमने पढ़ा है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल उसका वर्ग कहलाता है। वर्गमूल का संकेत इस प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से होता है? वर्गमूल का संकेत इस प्रकार से होता है। किसी संख्या का वर्ग उस पर 2 घातांक लिखने पर प्रकट होता है। 6 का वर्ग 6 स्क्वायर और 15 का वर्ग 15 का स्क्वायर। वर्ग का ठीक उल्टा वर्गमूल होता है। क्या बच्चों? वर्ग का उल्टा, यानी कि वर्ग का उल्टा क्या होता है बच्चों? वर्गमूल होता है। 36 का वर्गमूल 6 है और 6 को 6 से गुना करने पर 36 प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 6 बराबर 36 और 36 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 6 होगा। वर्गमूल निकालने की विधियां। तो प्यारे बच्चों अब वर्गमूल निकालने की विधियां देखते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो प्यारे बच्चों वर्गमूल निकालने की विधियों में देखते हैं। नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि से हम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अब प्राप्त खंडों को जोड़े बना लेते हैं। जोड़ों में से एक एक गुणनखंड लेते हैं। इन गुणनखंडों का गुणनफल ही संख्या का वर्गमूल होता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड करने के लिए क्या कर लेते हैं बच्चों? खंडों के जोड़े बना लेते हैं और उसमें से एक एक गुणनखंड लेते हैं
और वही संख्या का वर्गमूल होता है। उदाहरण देखते हैं बच्चों, 225 का वर्गमूल निकालिए। तो निकालते हैं बच्चों, 225 को 3 से काटा तो 75 आ गया, 75 से 3 को भाग दिया तो 25 आ गया, 25 से 5 को भाग दिया तो 5 आ गया और 5 एकम 5। तो फैक्टर आ गए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो हमने जोड़ा बना लिया 3 का और 5 का। तो इसमें से एक ले लिया और इस जोड़े में से एक ले लिया, यानी कि 3 पंजे 15। तो 225 का वर्गमूल 15 आ गया। अब देखते हैं बच्चों भाग विधि द्वारा। तो पहले बच्चों अभी तो हमने भाज्य खंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाला था, अब निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट है भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए संख्या के इकाई की ओर से जोड़े बना लेते हैं। अब जितना भाजक होता है उतना ही भागफल लिखते हैं। एक बार में एक जोड़ा उतारते हैं, इस प्रकार वर्गमूल निकालते हैं। तो उदाहरण के लिए 70 56 का वर्गमूल। तो 70 56 का वर्गमूल निकालते हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे? 70 56 इधर से बच्चों जोड़े बनाते हैं तो लास्ट संख्या आती है बच्चों हमारी 70। तो 70 की बच्चों, तो 70 को ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो 70 से अधिक ना हो। तो प्यारे बच्चों 8 से क्या दिया? 70 को भाग दिया और 8 में गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 64। तो 8 8 64। तो प्यारे बच्चे यहाँ जैसा 8 से भाग दिया और 8 बार चली तो इसे क्या कर देंगे? यहाँ पे 8 8 64, यानी कि 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर और 8 ही यहाँ पर। तो 8 8 64, तो यहाँ 64 लिख दिया और उसे माइनस कर दिया। माइनस करने पर 6 बचा और ऊपर से पूरा जोड़ा उतार लिया। क्या उतार लिया बच्चों? पूरा जोड़ा उतारते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों? पूरा जोड़ा उतारते हैं। तो 6 तो माइनस करने के बाद बचा था और ऊपर से 56 उतार लिया। अब प्यारे बच्चों इन 8 और 8 को जोड़ देंगे 16। कितने हो गए बच्चों? 16 हो गए। और अब 16 को कितनी बार चली? 4 बार। तो 4 64 को 164 गुना 4 यानी कि 656 और हमारा आंसर क्या आ गया? 84 आ गया। यानी कि वर्गमूल क्या आ गया बच्चों? 84 आ गया। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 3 है। एक बड़े हॉल में 15,625 वर्गाकार टाइलें लगी है। किसी भी ओर से गिनने पर प्रत्येक पंक्ति में टाइलों की संख्या बराबर है। प्रत्येक पंक्ति में कितने टाइल है? तो इसका वर्गमूल निकाल लिया और फैक्टर कर दिए तो आ गए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आ गए। तो पहले कितने आ गए? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो बच्चों 15 625 यानी कि 5 गुना 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 5। तो तीनों में से एक ले लिया तो 125। प्रत्येक पंक्ति में कितनी है? 125 टाइलें है। द्वितीय विधि द्वारा इसका वर्गमूल इस प्रकार से निकाल दिया। अतः प्रत्येक पंक्ति में 125 टाइलें है। उदाहरण 4 एक बार में 17,55,625 पेड़ है जो कि वर्गाकार पंक्तियों में लगाए गए हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 17,55,625 का वर्गमूल निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है? इसका वर्गमूल निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है? इसका वर्गमूल निकाल दिया और 1325 क्या आ गई? हमारी संख्या आ गई। तो प्यारे बच्चों क्या कर दिया? इधर से जोड़े बना लिए और हमारे पास एक बचा तो एक की एक में गुना करी। कितना हो गया? 1 एकम 1। ऊपर से पूरा जोड़ा उतार लिया। 1 और 1 को जोड़ के 2 आ गए और फिर 3 बार चला दी तो 3 23 69 माइनस करने पर 6 बचा। फिर ऊपर से जोड़ा उतार दिया तो 23 और 3 को जोड़ के 26। तो प्यारे बच्चों 26 की 2 बार चला दी यानी कि 262 दूनी 524। तो 524 माइनस करने के बाद 132 बचा। ऊपर से फिर जोड़ा उतार दिया। फिर चलिए बच्चों 262 और 2 को जोड़ दिया 264 और फिर 5 बार चला दी। कितनी बार बच्चों? 5 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1325। आइए अब अपने अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं अपना अभ्यास 6.2। तो अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले। तो निकालते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 का वर्गमूल निकालते हैं और इसके फैक्टर करते हैं। तो बच्चों पहला तो 2 से काटते हैं। 2 3 6 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छिक्का 12 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो कितने आ गए बच्चों? हमारा 64 का आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना
2 गुना 2। तो कितने बच्चों? 1 2 3। तो कितने जोड़े बने? 3। तो तीनों में से एक एक निकाल लेंगे। 2 गुना 2। तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। कितना हो गया बच्चों? वर्गमूल कितना हो गया 64 का? 8 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। उसी प्रकार बच्चों 144 के आपको फैक्टर करने हैं, उसी प्रकार 196 के और उसी प्रकार बच्चों 159 के। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ, उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में विषम संख्या है, इसलिए मैं आपको बता देता हूूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों 169। तो प्यारे बच्चों 169 को ये विषम संख्या है तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, फिर इसके लास्ट में विषम संख्या है तो ये विषम संख्या का ही कटेगा। 3 से काट के देखते हैं। 3 पंजे 15 और 1 19 हो जाएगा। 3 से नहीं कटेगा। ये 5 से भी नहीं कटेगा बच्चों, और ये 7 से भी नहीं कटेगा, और बच्चे 9 से भी नहीं कटेगा। ये कटेगा बच्चों 13 से। किससे कटेगा बच्चों? सॉरी बच्चों, ये कटेगा 13 से। किससे बच्चों? 13 से। तो 13 से काटते हैं। 13 एकम 13 और बचेगा 3। 13 3 39। कितना? 13 एकम 13 और 13 3 39 और बच्चों 13 एकम 13। तो कितना? 13 गुना 13। कितना बच्चों? 13 गुना 13, यानी कि किसका वर्गमूल है? 13 का है। किसका वर्गमूल है? 13 का। जोड़ा बना और जोड़े में से एक संख्या निकाल दी, तो यानी कि 13 का वर्गमूल है। उसी प्रकार 625 का करते हैं बच्चों। 625 क्वेश्चन नंबर 5। तो 625 का फैक्टर करते हैं। यह कटेगा बच्चों 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी 5 से 625 को जब हम भाग देंगे क्या देंगे बच्चों? 5 से 625 को क्या देंगे बच्चों? भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 125 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 125। और फिर 125 को क्या करेंगे? फिर काटेंगे। पहले बच्चों 125 को काटते हैं। 5 दूनी 10 और कितना? 2, 5 पंजे 25 और बच्चों 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो हमारी संख्या क्या आ गई बच्चों? हमारी संख्या आ गई 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो 2 जोड़े बने और दोनों में से एक एक निकाल लिया। 5 गुना 5 यानी कि 25। तो 625 किसका वर्गमूल आ गया बच्चों? 25 का वर्गमूल आ गया। किसका वर्गमूल आ गया बच्चों? 25 का। किसका आ गया बच्चों? 25 का वर्गमूल आ गया। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है बच्चों? संख्या लिखनी है, उसके फैक्टर करने हैं, यानी कि उसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के बाद जो जोड़े बनते हैं, जोड़े में से एक एक संख्या निकाल देनी है और उनकी आपस में बच्चों गुणा कर देनी है। तो वही क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा वर्गमूल हो जाएगा। अब उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 बच्चों करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अभी तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किए थे, अब भाग विधि द्वारा कर रहे हैं। 529 भाग। तो प्यारे बच्चों एक जोड़ा और एक, तो यहाँ बचा 5 और जोड़ा अलग है, यहाँ पर 5 बना। हमने उल्टी तरफ से जोड़े बनाए तो यहाँ पर हमारा 5 बचा। तो 5 को ऐसे संख्या से भाग देना है जो 5 से अधिक ना हो। तो प्यारे बच्चों 2 से देंगे। 2 कितनी बार जाएगी? 2 बार। तो 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों 2 बार गई तो 2 को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 माइनस करने के बाद हमारे पास 1 बचा। 5 में से 4 गए, 1 बचा। एक बार और समझते बच्चों, हमने 2 से भाग दिया। 2 दूनी 4, तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 2 ही यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जुड़ जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो माइनस करा 1 बचा और ऊपर से पूरा जोड़ा उतार लिया। क्या बच्चों? पूरा जोड़ा क्या करा हमने? उतार लिया। अब इन्हें जोड़ देंगे। 2 और 2 4। अब प्यारे बच्चों 129 को ऐसे संख्या से भाग देना है जो क्या हो बच्चों? अब कहते हैं, अब देंगे इसे बच्चों किससे? 42 40 3 से।
3 बार, कितनी बार? 3 बार, कितनी बार? 3 बार। तो 3 ही क्या करेंगे, यहां गुना करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 और 43 यानी कि 129। कितना बच्चों? 129। कितनी बार गया बच्चों? 3 बार। 43 तिया 129। कितना बच्चों? 43 तिया 129। आइए एक बात और समझते हैं। सबसे पहले हमने संख्या लिखी, फिर हमने उल्टी तरफ से जोड़े बनाए, तो 29 अलग हो गया और हमारे पास 5 बचा। 5 को ऐसी संख्या से भाग देना है जो क्या हो बच्चों? 5 से अधिक ना हो, तो 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4 और 2 ही इसमें जोड़ दिया, 2 इसमें जोड़ दिया तो 4 आ गया, माइनस करने के बाद हमारा 1 आ गया, फिर 2 और 2 को जोड़ा 4 और बच्चों फिर हमारी 129 बनी, तो 129 को ऐसी संख्या से भाग देना है जो 129 से अधिक ना हो, तो 43 तिया 129 और यहाँ हमारा 0 आ गया। उस प्रकार 529 किसका वर्गमूल है? 23 का है। किसका है बच्चों? 23 का है। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का क्वेश्चन नंबर 2 1089। इसका वर्गमूल निकालते हैं। क्या करते हैं? वर्गमूल इधर से जोड़े बनाते हैं तो हमारे पास बचेगा 10। क्या बचेगा? 10। तो 3 पर चलाते हैं, 3 तिया 9 और इसे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों 3 यहाँ पे लिखते हैं और 3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। प्यारे बच्चों कितना? 3 वहां पर लिखा और 3 यहाँ पर जोड़ देंगे, 10 में से 9 माइनस करा 1 बचा और ऊपर से क्या है बच्चों? पूरा जोड़ा उतार लेंगे, 8 और 9। तो पूरा जोड़ा उतार लिया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 6। तो देखते हैं बच्चों कितनी बार चलेगी। ये चलेगी हमारी 3 बार। तो बच्चों 63 तिया 189। कितना बच्चों? 63 तिया 189। 63 के हम 3 बार चलाएंगे तो 3 तिया 9, 3 छंग 18। कितना बच्चों? 63 तिया 189। कितना बच्चों? 63 तिये 189। इस प्रकार 189 किसका वर्गमूल है बच्चों? 33 का। 1089 का वर्गमूल क्या है बच्चों? 33 है। क्या है बच्चों? 33। उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 1764 को लिखना है, जोड़ा बनाना है और उसे भाग दे देना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे भी आप खुद करेंगे, मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्या है बच्चों? 11025। तो क्या है बच्चों? इसका वर्गमूल निकालते हैं, इधर से जोड़े बनाएंगे, 1 बचेगा तो 1 बार चलेगी और कितना? 1 एकम 1। तो 1 यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 बार चली, 1 यहाँ पर जोड़ दिया, ऊपर से जोड़ा उतार लिया, तो 1 और 1 2। तो कितनी बार चलेगी बच्चों? ये चलेगी। अब हमारी ऊपर से हमने 10 उतार लिया, ये हमारी नहीं चल रही तो 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? 0। और बच्चों 1 जोड़ा और उतार लेंगे, तो 0 लगाकर 1 जोड़ा और उतार लेंगे और अब इसे चलाएंगे। कितनी बार जाएगी? प्यारे बच्चों क्या है? 1 0 यहाँ लगाई तो 1 0 यहाँ पर भी लगाएंगे और प्यारे बच्चों और यहाँ 5 बार जाएगी। तो कितना? 5 पंजे 25, 2 और 5 दूनी 10। तो कितना? 1025। कितना बच्चों? हमारा आ गया 1025। आइए एक बार और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया? 1000 ये हमारा कितना है? 11025 के वर्गमूल निकालना था। तो हमने क्या करा? इधर से जोड़े बनाए तो हमारे पास 1 बचा। तो हमने क्या करा बच्चों? हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा बच्चों 1। हमने 1 बार चला दी, 1 एकम 1
माइनस करा तो यहाँ 0 आ गई। तो ऊपर से हमने जोड़ा उतार लिया 10, 10 पे नहीं चल रही थी तो हमने क्या करा, एक 0 लगाई और एक और जोड़ा उतार दिया। एक और जोड़ा उतार दिया, अगर बच्चों यहाँ 0 लगाई तो यहाँ पर भी 0 लगानी थी। तो पहले बच्चों कितनी बार चली, 5 बार। तो 205 से 5 का गुना करा तो 1025। तो ये किसका वर्गमूल आ गया बच्चों, 105 का। किसका बच्चों, 105 का वर्गमूल ये हमारा आ गया। किसका वर्गमूल आ गया बच्चों, 105 का वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है बच्चों, 105 का वर्गमूल है। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 105। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 5। तो कितना बच्चों, 105 क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 का क्या बच्चों वर्गमूल निकालना है। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक किसान के पास 1444 पौधे हैं। वह पौधे को खेत में इस प्रकार लगाता है कि जितने एक पंक्ति में पौधे हो उतनी ही पंक्तियां हो। तो इनमें तो वह कितनी पंक्तियां लगाता है। तो पहले बच्चों इसका क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो बच्चों वर्गमूल निकालते हैं। पहले बच्चों वर्गमूल निकालते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो किसान के पास पौधों की संख्या, किसान के पास पौधों की संख्या बराबर 1444। तो प्यारे बच्चों वह कितनी वह पौधों को खेत में इस प्रकार लगाता है कि जितने पंक्ति में पौधे हों उतनी ही पंक्तियां बने। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। तो निकालते हैं, जोड़ा बनाते हैं। हमारे पास बचा 14। तो कितना, 14। तो 3 बार जाएगी, 3 तिया 9। माइनस कर दिया, कितना बचेगा बच्चों, 14 में से 9 गए, 5 बचेंगे। ऊपर से जोड़ा उतार लिया 44। तो प्यारे बच्चों 3 यहाँ पर लिखा तो 3 यहीं पर जुड़ जाएगा। तो 3 और 3 6। अब कितनी बार चलेगी, 8 बार। कितनी बार, 8 बार चलेगी। 68 8 544। कितना बच्चों, 68 की 8 बार, 8 8 64, 6 8 से 48 और 6 54। तो कितनी बार चलेगी, 8 बार। तो 8 8 554 यानी कि कितना, 38 आ गया। कितना आंसर आ गया बच्चों, हमारा 38 आंसर आ गया। यानी वह कितनी पंक्तियां बनाएगा बच्चों, 68 पंक्तियां, सॉरी कितनी पंक्तियां बनाएगा, 38। कितनी पंक्तियां बनाएगा बच्चों, 38 पंक्तियां। कितनी बच्चों, 38 पंक्तियां बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, 38 पंक्तियां बनाएगा। तो बच्चों इस प्रकार इसका आंसर क्या आ गया, हमारा 38 आ गया। 1444 था, हमने जोड़ा बनाया, हमारे पास 14 बचा। तो हमें पढ़ा इतनी बार पढ़ना है कि 14 से अधिक ना हो। तो हमने 3 बार पढ़ा, 3 तिया 9 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास 5 बचा। ऊपर से मैं जोड़ा उतार लिया, कितना हो गया बच्चों, जोड़ा उतारने के बाद हमने ऊपर से क्या उतार लिया, जोड़ा उतार लिया 44। तो 3 और 3 को जोड़ दिया 6 और फिर कितनी बार चली, 8 बार। 8 बार बना करी तो 544 आ गया। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 38 आ गया। तो किसान क्या लगाएगा, 38 पंक्ति लगाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। सेठ सेनानायक ने अपने सिपाही को जिनकी संख्या 325 थी किसी मैदान में लाकर वर्गाकार पंक्ति में खड़ा किया। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सिपाहियों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों आपको 3025 के भी क्या है बच्चों, इसी प्रकार से फैक्टर कर देने हैं। तो प्यारे बच्चों पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको भी क्या है 3025
25 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा क्या है बच्चों निकाल लेना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक भाग में 1764 आम के पौधे हैं जो कि वर्गाकार पंक्ति में लगाए गए हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसके भी क्या कर लेंगे 1764 का क्या कर लेंगे बच्चों वर्गमूल निकाल लेंगे। 1764 वर्गमूल निकाल लेंगे बच्चों। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1764 पे क्या कर लेंगे बच्चों वर्गमूल निकाल लेंगे। जोड़ा बनाएंगे 17 आ रहा है तो 4 बार चलाएंगे। 4 6 16 माइनस करा तो 1 बचा ऊपर से 64 उतार लिया। 4 4 16 यानी कि 4 और 4 8। कितनी बार जाएगी ये जाएगी बच्चों हमारी 2 बार तो 82 दूनी। कितनी बार जाएगी बच्चों 4 जोड़ दिया तो ये जाएगी 2 बार तो 82 दूनी 164। कितनी बार 2 बार यानी कि कितना एक बार में 1764 आम के पौधे हैं जो कि वर्गाकार पंक्तियों में लगे हैं। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्तियों की संख्या होगी बच्चों 42। कितनी होगी बच्चों 42। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी बच्चों कितनी होगी 42। कितनी पंक्तियां होंगी बच्चों 42 पंक्तियां होंगी। हमने क्या कहा फैक्टर करें वर्गमूल निकाला तो हमने जोड़ा बनाया हमारे पास 17 आया। 4 बार चलाई 4 4 16 तो प्यारे बच्चों 4 बार चलाई 16 फिर हमने इन्हें जोड़ दिया 4 और 4 8 फिर हमने 2 बार चलाई 82 दूनी 164। तो कितनी आ गई बच्चों कितनी आ गई बच्चों 42 पंक्तियां। कितनी पंक्तियां 42 पंक्तियां। आप इसे उतार लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों एक बड़े हॉल में 2809 वर्गाकार टाइलें लगी हैं। किसी भी और से गिनने पर प्रत्येक पंक्ति में टाइलों की संख्या बराबर है। प्रत्येक पंक्ति में कितनी टाइलें लगेंगी। तो प्यारे बच्चों इसकी फैक्टर करते हैं 2809 के। तो प्यारे बच्चों इसके विभाग विधि से ही क्या कर लेते हैं बच्चों गुणनखंड कर लेते हैं। तो जोड़ा बनाते हैं इधर से 28 तो कितनी बार चलेगी ये चलेगी 5 बार। 5 पंजे 25। कितना 5 पंजे 25 माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं तो 5 पंजे 25 और हमने माइनस करा तो कितने आ गए बच्चों ये हमारे आ गए 3 और ऊपर से हमने जोड़ा उतार लिया। तो ऊपर से हमने क्या उतार लिया बच्चों पूरा जोड़ा। तो प्यारे बच्चों ऊपर से जोड़ा उतार लिया। इस 5 को यहाँ पर जोड़ देंगे 5 और 5 10। तो कितनी बार चलेगी बच्चों ये चलेगी बच्चों हमारी 3 बार। कितनी बार बच्चों 3 बार चलेगी। 3 तिया 9 3 0 0 और 3 एकम 3 यानी कि 3 बार। तो प्यारे बच्चों कितना ये हमारा आ गया 53। कितना बच्चों 53। प्रत्येक पंक्ति में कितनी टाइलें लगेंगी बच्चों प्रत्येक पंक्ति में टाइलें लगेंगी 53। प्रत्येक पंक्ति में 53 टाइलें लगेंगी। कितनी लगेंगी बच्चों 53। प्रत्येक पंक्ति में 53 क्या लगेंगी हमारी टाइल लगेंगी। कितनी बच्चों 53। तो आइए बच्चों ये सब डाल दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक बाग में 11 0 2 5 गुलाब के पौधे हैं जो वर्गाकार पंक्ति में लगाए गए हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों ये क्वेश्चन हमने अभी बच्चों यहाँ पर करा था। कहाँ पर करा था बच्चों ये क्वेश्चन अभी हमने बच्चों यहाँ पर करा था। तो जिस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पर इसके फैक्टर करे थे ये भी वही संख्या है। आपको इसे फैक्टर कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर ये आएगा 105। कितना आंसर आएगा बच्चों इसका आंसर आएगा 105 आएगा। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर इसे पहले बता चुका हूँ इसलिए इस क्वेश्चन को आप
कोई कर लेना। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दिवाली पर चौक में 289 फूल सजाए गए हैं। यदि फूलों की पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में फूलों की संख्या बराबर हो तो फूलों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 289 के अविभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर लेंगे बच्चों, फैक्टर। तो काट लेंगे 3 से नहीं बच्चों, यह कटेगा 17 से। कितने से बच्चों, 17 से। 17 एकम 17 और कितना बचेगा यहाँ पर 11 बचेगा। और प्यारे बच्चों 17 सत्ते 119 और 17 एकम 17, यानी कि कितने आ गए बच्चों, 17। तो प्यारे बच्चों कितनी पंक्तियां आ गई, 17। दिवाली पर चौक में 289 फूल सजाए गए हैं। यदि फूलों की पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में फूलों की संख्या बराबर हो तो फूलों की कितनी पंक्तियां होंगी, 17 पंक्तियां होंगी। कितनी होंगी बच्चों, 17 पंक्तियां होंगी। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों किसी बाग में अमरूद के पेड़ों की संख्या 961 थी जो प्रकार पंक्तियों में लगाए गए थे। प्रत्येक पंक्ति में अमरूद के पेड़ों की संख्या। इसके अविभाज्य गुणनखंड विधि से या भाग विधि फैक्टर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक सिनेमा हॉल में 20,164 वर्गाकार टाइलें लगी हैं। किसी भी और गिनने से प्रत्येक पंक्ति में टाइलों की संख्या बराबर है। प्रत्येक पंक्ति में कितने टाइलें लगेंगी। तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों मैंने अभी आपको ऐसा ही क्वेश्चन कराया है। इसके भी क्या कर देना है बच्चों, फैक्टर कर देना है और पंक्ति में टाइलों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, पंक्ति में टाइलों की संख्या। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 होना है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 12 है एक बाग में 44,100 गुलाब के पौधे हैं जो वर्गाकार पंक्तियों में लगाए गए हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसके क्या कर देंगे, हम फैक्टर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कर देंगे बच्चों, फैक्टर करके कॉमन ले देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दिवाली पर एक चौक में 1156 फूल सजाए गए हैं। यदि फूलों की पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में फूलों की संख्या बराबर हो फूलों की कितनी संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही होना है। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी बाग में अमरूद के पेड़ों की संख्या 3844 थी जो वर्गाकार पंक्ति में लगाए गए थे। तो प्रत्येक पंक्ति में अमरूद के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों इसका हम फैक्टर कर लेंगे। कहते हैं बच्चों 3844 अविभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2। काटेंगे बच्चों 3 से। बच्चों इसका यहाँ से फैक्टर नहीं हो रहे तो इसका भी क्या करेंगे बच्चों, अविभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर लेंगे, इसका भाग विधि से फैक्टर कर लेंगे 83844। तो करते हैं बच्चों जोड़ा बनाते हैं 38, 6 बार जाएगी 6 छिंग 36 माइनस करने पर 2 बचेगा। तो कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा बच्चों, यहाँ पर हमारा 2 बचता है तो 6 इसमें यहाँ पर जोड़ देंगे। 2 बचा और ऊपर से 4 उतार लिया। तो प्यारे बच्चों 6 यहाँ पर जोड़ दिया, 6 और 6 12। कितनी बार जाएगी बच्चों, 2 बार। कितनी बार बच्चों, 2 बार। तो 2 बार गई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो कितना, 2 बार यानी कि 62। कितने आ गए बच्चों, हमारी संख्या आ गई 62। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो किसी बात की अमरूद की पंक्तियों की पेड़ों की संख्या 3844 है तो वर्गाकार पंक्ति में लगाए गए थे। तो प्रत्येक बाग में अमरूद के पेड़ों की संख्या क्या होगी, प्रत्येक पंक्ति में अमरूद के पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 62 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 62 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में बच्चों आप उतार लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों अभी हम क्या है अपना चैप्टर नंबर 6 भी बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों आपको दिए गए हैं तो उनकी क्या करनी है बच्चों, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।